Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ishfaq Maharvi, Professor of Chemistry. Today we will discuss the historical background of organic chemistry, in which we will see the early classification of organic and inorganic compounds, vital force theory, and Wooler's synthesis of urea. Now first we see the early classification. More than 200 years ago, the early chemists recognized the organic compounds distinct from inorganic compounds because of the differences in their origin, that is sources and properties. Early chemists ने ये बात जान ली, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया, ये मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, बिकॉज उनके ओरिजिन, उनके सोर्सेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते. द टर्म ऑर्गेनिक लिटरली मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिक की जो टर्म है, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड की हुई चीज़ें. सो अर्ली केमिस्ट्स क्लासिफाइड द कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़. उन्होंने ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया. So there were two different types of sources, two different types of origins. One of them living sources, living things, जिनमें plants और animals आते हैं, और दूसरी साइड पर non living sources, mineral sources, जिनमें minerals, rocks, soil, etc. So simply the compounds obtained from living things, living sources, that is animals or plants, were called organic compounds. For example, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, nucleic acids, urea, etc. And on the other hand, the compounds obtained from non-living sources, mineral sources, were called inorganic compounds. For example, sodium chloride, NaCl, calcium carbonate, CaCO3, hydrochloric acid, HCl, ferric chloride, FeCl3, potassium dichromate, K2Cr2O7, cadmium sulfide, CDS, ammonium cyanate, NH4, OCN, etc. अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जो वाटर है वो सॉइल से, और जो लाइट है वो सन से. और फोटोसिंथेसिस occurs in the leaves of plants. So here chlorophyll plays a vital function. It allows the plants to absorb energy from light, and in this way glucose is formed and oxygen is released. चूँकि ग्लूकोज लिविंग थिंग्स के अंदर बना है, यानी प्लांट्स के अंदर बना है, लिहाजा हम कहते हैं कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसी तरह यूरिया को देखें. यूरिया इज फॉर्म्ड विद इन ह्यूमन बॉडीज. इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो लिवर में उनकी डीएमिनेशन होती है, उससे अमोनिया बनता है.
अमोनिया CO2 के साथ रिएक्ट करके यूरिया बनता है। यूरिया यहाँ से ब्लड में डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज और वहाँ से इट इज़ एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद यूरिन। तो यूरिया इज़ अ कंपोनेंट ऑफ यूरिन। चूँकि यूरिया ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर बना है, लिहाजा हम कहते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी तरफ देखें, अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? कि ये मिनरल सोर्स रखता है, इसका ओरिजिन नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, डिफरेंट वेज हैं इसको प्रिपेयर करने के। फॉर एग्जांपल, व्हेन सिल्वर सायानेट रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सायानेट एंड AgCl आर फॉर्म, या पोटासियम सायानेट when reacts with ammonium chloride, then ammonium cyanate and KCl are formed। तो यहाँ पर अमोनियम सायानेट बग़ैर लिविंग बॉडीज़ के बना और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम चलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, या जिसको वाइटलिज्म भी कहते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ स्वीडिश केमिस्ट जॉन्स जैकब ब्राज़िलियस इन 1815। इस थ्योरी के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अर्ली केमिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन सिंथेसाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में कामयाब ना हो। उनका ये फेलियर, उनका ये नाकाम होना ही रीज़न बना वाइटल फोर्स थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे पोजेस अ मिस्टीरियस फोर्स, a life force, a supernatural force called vital force। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के ज़रिए या लिविंग थिंग्स के अंदर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक पुरअसरार ताकत रखते हैं, वो एक हयातियाती कुव्वत रखते हैं, वो एक माफ़ौकुल फितरत कुव्वत रखते हैं जो कि वाइटल फोर्स कहलाती है। सिंस नॉन लिविंग सोर्सेज डू नॉट हैव वाइटल फोर्स, सो दे आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोरओवर, vital force cannot be created artificially, so it is not possible to manufacture organic compounds in vitro, that is at laboratory level। चलते चलते 1828 आ जाता है। In 1828 a German physician and chemist Friedrich Wöhler was trying to synthesize ammonium cyanide. When he was evaporating the solution of ammonium cyanide, he found some crystals of urea, और यूरिया पहले से ही 1773 में मैमेलियन यूरिन से अलहदा हो चुका था। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी अपीयरेंस के बारे में लोग जानते थे, लेकिन लेबॉर्ट्री लेवल पर यूरिया का बन जाना, द रिज़ल्ट वाज वेरी सेरेंडिपिटस, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। और पहली बार दुनिया की तारीख में लेबॉर्ट्री लेवल पर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना। This was a severe blow to vital force theory. This was a fatal blow to vital force theory. ये तो vital force theory के लिए बहुत बड़ा धचका था, बहुत मोहलक धचका था। Because according to vital force theory,
it was impossible to synthesize organic compounds from non-living sources, mineral sources. यानी किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बन जाना ये नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन वुलर इस काम में कामयाब हो चुका था। वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया में कन्वर्ट कर चुका था। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि चूंकि वुलर ने बोन मटेरियल यूज़ किया है और इस वजह से यूरिया का जो बन जाना ये वाइटल फोर्स की वजह से ही मुमकिन हुआ, बट दिस वाज नॉट द रियलिटी। अब यहाँ वुलर ब्राज़िलियस को लिखता है, इन अ नोट रिटन टू ब्राज़िलियस ही प्रोक्लेम्ड, आई मस्ट टेल यू दैट आई कैन मेक यूरिया विदाउट द यूज ऑफ किडनीज आइदर मैन और डॉग, अमोनियम सायानेट इज यूरिया। वो कहता है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं यूरिया बना सकता हूँ बग़ैर किडनीज के, चाहे मैन के या डॉग के, और ये सुन लो अमोनियम सायानेट ही यूरिया है। आफ्टर दैट कॉब, बर्थिलो एंड अदर साइंटिस्ट्स succeeded in synthesizing the organic compounds at laboratory level, so vital force theory was discarded till 1850. So vital force was just a hypothetical force which has no real existence. अब मैं यहाँ पर आपके साथ एक केमिकल मॉरल लेसन शेयर करता हूँ कि अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो इंटरनली रीअरेंज होकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप भी इंटरनली चेंज हो जाएं, अंदर से चेंज हो जाएं, नए जज्बे, लगन, मेहनत और खुलूस के साथ आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे, क्योंकि इकबाल ने फरमाया है, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।